हाय गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हो और उसके बाद भूल जाते हो, और ये प्रॉब्लम सभी के साथ है, आप अकेले ऐसे नहीं हो, सभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग किसी भी चीज़ को किस तरह से रिवीजन करना है। और ये चीज़ आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मतलब एक जिस तरह से आईएएस जब कोई बनता है तो उसका एक पर्सनल असिस्टेंट होता है जो कि आप उसको बताता है कि सर आज आपको ये करना है, आज आपका ये टास्क है, आज आपकी ये मीटिंग है। तो इसी तरह से ये चीज़ वो आपके आज रिवीजन के काम आने वाली है। ये एक पर्सनल असिस्टेंट के जैसे आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक जो मुझे लगी है और अब मैं जो खुद फॉलो करता हूँ। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। मान लीजिए अब चाहे सबसे पहले तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे, मतलब सब लोग कर सकते हैं इसको। स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो रिवीजन कैसे करना। रिवीजन का एकमात्र बेस्ट तरीका है ना, क्या है, मान लीजिए आज आपने इंग्लिश पढ़ी। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर आज आपने टेंस पढ़े। ठीक है, और भैया आज तारीख है 1 जनवरी। ठीक, आज आपने जो है टेंस पढ़े, बढ़िया से आपने एक क्लास ली और आपने नोट्स वगैरह बनाए और आपने इसको पढ़ा और आज आपको टेंस। अब मुझे आप बताओ कि इसको 2 दिन बाद आप भूलोगे या नहीं अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। भाई बेसिक सी बात है कि आप भूल जाओगे। तो अब आपको करना क्या है, एक पेपर लेना है जहाँ पर जैसे कि ये हमने पढ़ा था 1 जनवरी को, वहाँ पर आपको इस तरह से जनवरी पर लिख देना है। वहाँ पर आपको डेट लिख देनी है कि भाई ये 1 जनवरी, 2 जनवरी, इस तरह से आपको लगातार डेट वहाँ पर लिख देनी है। अब आपको करना क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आज आपने टेंस पढ़ा, तो अब आपको करना क्या है कि ये जो पेपर है आपको डेली उठा करके देखना है कि आपको रिवीजन क्या करना है। आज आपने 1 जनवरी को टेंस पढ़ा, तो अब आप इसको लिख दो यहाँ पर 3 तारीख को टेंस। जब आप इसको 3 तारीख को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ मुझे आज टेंस रिवीजन करना है। ये बहुत बेस्ट तरीका मैंने बताया। मतलब आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है दिमाग पर जोर डालने की। क्यों? क्योंकि आपने जब उसको पढ़ा आपने उसी दिन लिख दिया कि अब मैं 3 तारीख को इसको रिवीजन करूँगा। तो एक बार तो आपने पढ़ ही लिया, फिर आप दूसरी बार इसका रिवीजन यहाँ कर सकते हो। फिर जिस दिन आप इसको रिवीजन कर रहे हो, फिर उसके अब आप ज़्यादा गैप दे सकते हो। जैसे कि अभी हमने बीच में 1 दिन का गैप दिया, तो अब आप ज़्यादा दिन का, जैसे कि अब मान लीजिए आप इसको 9 दिन बाद वापस रिवीजन करेंगे, तो अब आप जब इसको पढ़ लो तो यहाँ पर आप वापस टेंस लिख सकते हो। इसी तरह से आप मैथ्स के साथ भी कर सकते हो कि भाई आज आपने जो है परसेंटेज पढ़ा। ठीक है, परसेंटेज आप लोगों ने आज अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, या फिर आप परसेंटेज ले लीजिए या फिर कोई फॉर्मूला ले लीजिए। आज आपने काफ़ी सारे फॉर्मूलेज याद किए, तो आज जब आपने इसको 1 तारीख को याद किया है तो आप लोग यहाँ पर इसके साथ साथ प्लस के अंदर ये भी लिख सकते हैं कि भाई परसेंटेज ही पढ़ना है और फॉर्मूला भी हमको पढ़ना है। तो इस तरह से क्या है, आप लोगों को याद रहेगा। जब 3 तारीख आएगी, जब आप ये पेपर ओपन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आज तो ये रिवीजन करना है हमें और आज हमें ये रिवीजन करना है। और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है दोस्तों रिवीजन करने की। मैं खुद पर्सनली इसको करता हूँ और आपको भी करनी चाहिए। इसी तरह से आप रीजनिंग की भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया, वहाँ पर कोई ऐसी कठिन पजल आ गई और आपने उसको जो है नोट्स के अंदर लिख लिया। अब आप 1-2 बार पढ़ने पर कोई भी चीज़ जो है आप भूल जाते हो। अगर बार बार नहीं पढ़ते तो आप भूल जाओगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई आज जो हमने 1 तारीख को पजल पढ़ी थी, ठीक है, अब वो पजल में जो है आगे 4 दिन बाद वापस पढ़ूंगा, ताकि वो पजल आपको याद रहे। इसी तरह से आप करंट अफेयर्स के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है गाइस रिवीजन करने की। आप लोग इसको रिवीजन करोगे ना तो आपको धीरे धीरे कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग भूलोगे नहीं। जो चीज़ें होती है ना, हम भूल जाते हैं बार बार, तो ये चीज़ आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक बार मेरे कहने पर जो है इस चीज़ को करके देखो और इस चीज़ पर स्टिक रहो। ठीक है, होता ये है कि बच्चे किसी इंटरव्यू या कोई वीडियो देख करके उसका टाइम टेबल फॉलो करना शुरू करते थे। बिल्कुल बकवास बात है। अगर एक बार आप लोगों ने ये चीज़ करना शुरू कर दिया, आप खुद के टाइम टेबल पर स्टिक हो, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस आपको स्टिक रहना है एक जगह पर, और आपको रिवीजन का यही मुझे बेस्ट तरीका लगता है। और आपको भी इसी तरह का, अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक आपके लिए काम आ रही है तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करो। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।